हम लोगों ने वोट मांगा। अब वो लोग का फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है, तुम लोगों ने वोट दिया है, तो ऐसा नहीं समझो गलती हो गई है कि निकल गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। माफ़ी मांगे या ना मांगे, इतना तो कह सकते हैं ना कि ये गलती हो गई भाई, चलो ये बात ख़त्म करो। जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशफाक करीम साहब ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया था कि यादव मुसलमान और कुशवाहा का काम नहीं करेंगे, उसी के विरोध में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कहना चाह रहे हैं उनको आप? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी एक बड़े व्यक्ति हैं, काउंसिल के भी, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। उनकी ज़ुबान से ऐसा नहीं निकलना चाहिए था। वो सांसद सबों के हैं, किसी व्यक्ति विशेष के या किसी धर्म के या किसी जात बरादरी के सांसद नहीं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ये उनका इंडिविजुअल मामला है, ये क्लियर आ गया है कि पार्टी का नहीं है। ये नीतीश जी ने इसको क्लियर करा दिया है अपने मंत्रियों से, ये उनका। लेकिन इंडिविजुअली तौर पर भी ऐसे व्यक्ति को ऐसा बयान आना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूँ उनसे चूक हुई है, तो उनको कम से कम इस तरह की बात कहनी चाहिए कि मैंने जो कह दिया था कि खाना खिलाएंगे पिलाएंगे काम नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये बात छूट गई है कि मैं उनका काम भी करूँगा। उनको ये बात कहनी चाहिए कि खाना भी खिलाएंगे, नाश्ता भी खिलाएंगे, उनका काम भी करेंगे। ये बातें ख़त्म हो जाएंगी। और जाहिर है कि नीतीश जी ने तो सबके लिए काम किया है, विकास किया है, अक़लियतों के लिए बहुत बड़ा लगता है कि गलती से वो बोले हैं या जानबूझकर? देखिए, इतने बड़े व्यक्ति से मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि वो जानबूझ के बोलेंगे। कितने विद्वान हैं, बड़े बड़े पद पे रहे हैं, अच्छे इंसान हैं, वो समझ बूझ करके ऐसा बयान बोले, ये हमको मतलब अंदर में हलक के नीचे नहीं उतर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ मामला ऐसा बना है कि ये बात जुबान से निकल गई है कहीं। उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए। बयान को वापस लेना चाहिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब हमारा ये है कि हम लोगों ने मेहनत किया। इरशादुल्लाह आते हम लोग थे, 10-10 गाड़ी से हम लोग घूम रहे थे। साहब, ये मुसलमानों के लिए वोट मांगा और मुसलमानों को ये ठेस पहुँचे या दूसरे मज़हब के उन लोगों को भी ठेस पहुँचे जिनके बारे में उन्होंने कहा, तो ये ठीक नहीं है। तो उनको फिर कंसोल करने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम लोग खड़े हैं तुम्हारे पीछे, अगर तुमसे वोट मांगा हमने, लेकिन आप भी साथ दीजिए मेरा, हम लोग खड़े हैं तुम्हारे साथ। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। फिर असेंबली चुनाव हो रहा है, उन लोगों को हमें सपोर्ट देना चाहिए जिन लोगों ने वोट देने का काम किया। चुनाव में देखिए, चूंकि नीतीश जी का मामला नहीं है, ये पार्टी का मामला नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसका नुकसान होगा। पार्टी का मामला नहीं था, फिर भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसलिए कि जिन लोगों से पार्टी ने कल ही क्लियर कर दिया था। हम लोगों ने वोट मांगा। अब वो लोग का फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है, सीतामढ़ी से पर्टिकुलरली, कि उन्होंने नुकसान हो सकता है चुनाव में नुकसान मुझे नहीं लगता है कि होगा। फोन आ रहा है, इसीलिए उसी फोन के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसीलिए एक दबाव बना आपको मुसलमान की तरफ, मुसलमान समुदाय उसी के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम लोगों ने वोट दिया है, तो ऐसा नहीं समझो गलती हो गई है कि निकल गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जाओ, वहाँ भी काम तुम्हारा होगा। यानी देवेश चंद्र ठाकुर जी को माफी मांगकर मामले को रफा दफा, माफी मांगे या ना मांगे, इतना तो कह सकते हैं ना कि ये गलती हो गई भाई, चलो ये बात खत्म करो, ये ऐसा कुछ नहीं है, आपका भी काम हम करेंगे, आप आओ आपका भी काम करेंगे, इतना कहना काफी है। चलिए, तो गलती हो गई है ये कह देना चाहिए देवेश चंद्र ठाकुर को, अशफाक करीम साहब ने कहा, और ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।